मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां चमकदार नहीं है, तो ऐसी कौन सी खाद दें जिससे कि हमारे मनी प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे। तो आज मैं आपके साथ में ऐसा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जिसको आप चुटकियों में बनाकर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपको ग्लास में फर्टिलाइजर दिख रहा है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और मैंने आज 2 फर्टिलाइजर बताए हैं जिससे आप अपने मनी प्लांट को तपती गर्मी में भी एकदम हरा भरा चमकदार रख सकते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको ना भिगोना है ना गलाना है, तुरंत इसको आपको इंस्टेंट डालना है और रिजल्ट भी आपको हफ्ते 10 दिन में बहुत अच्छे दिखाई देंगे। जिस प्रकार से सीजन बाय सीजन हम अपने फ्लावरिंग प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है स्पेशली अगर गर्मी में देते हैं तो ठंडे वाले फर्टिलाइजर देते हैं, वैसे ही हमारे जो लीफी प्लांट होते हैं जो जैसे कि मनी प्लांट होते हैं, स्पाइडर प्लांट होते हैं, फाइलोडेंड्रॉन होते हैं या और भी प्लांट जो कि पत्तियों के कारण उनकी सुंदरता के कारण अपने गार्डन में लगाते हैं। तो वैसे ही आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है लीफी प्लांट जिसको मनी प्लांट बोलते हैं, सभी अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। ये अपनी पत्तियों की खूबसूरती के कारण लोग इसको अपने इंडोर प्लेस पर लगाते हैं जहाँ पर छाया रहती है, वहाँ भी बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन मैं जो है इंडोर तो जो है मैं टेरेस गार्डनिंग में ही इसको लगाती हूँ और मेरा ओपन टेरेस है, तो इसको मैं गर्मियों में कैसे अपने गार्डन में सरवाइव करती हूँ। अभी आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, ये थोड़ी दूसरी वैरायटी का है, मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता है। और ऐसे ही मेरे पास में 3 प्लांट डिफरेंट टाइप के हैं। इसकी लीफ थोड़ी सी छोटी छोटी सी हैं और इसको मैंने कटिंग से काफ़ी सारा इसी वाले में ग्रो कर लिया है। और यहाँ पर ये एक वैरायटी ये है, अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या मेरे गार्डन में ओपन टेरेस पर ये प्लांट मेरे गार्डन में सरवाइव कर जाएंगे। तो अभी तो 41 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है, उसमें आप देख सकते हैं बीच में भी ऐसा ही 43 तक गया था, लेकिन प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। तो अगर आपने भी इनको लगाए हैं, आपके प्लांट की पत्तियाँ एकदम जल सी रही हैं, प्लांट एकदम हेल्दी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं हो रही, मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है, और इनको बुशी कैसे बनाना है, कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ जिससे कि प्लांट मेरे हेल्दी चल रहे हैं इतनी गर्मी में भी, तो उसी चीज़ पर आज मैं वीडियो बनाऊंगी। इनको लोग फ्रेंड्स वास्तु की दृष्टि से भी लगाते हैं अपने इंडोर प्लेस में, डाइनिंग रूम में या किचन प्लेस पे, किचन विंडो पर, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है इनको लगाते हुए लोगों को। पानी में भी लगाया जाता है और मिट्टी में भी लगाया जाता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम इनको मिट्टी में लगाते हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी वैरायटी का मनी प्लांट, ये थोड़े से डिफरेंट वैरायटी के हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं। बाकी जो नॉर्मल वैरायटी रहती है ग्रीन कलर की, वो भी मेरे पास में है, तो वो नॉर्मली आपको हर जगह पर मिल जाएगी, लेकिन ऐसी वैरायटी हर जगह पर आपको नहीं मिलेंगी, कोई जगह पर ही मिलेंगी। अगर नर्सरी में आप इनको लेने जाएंगे तो आपको ये हैंगिंग बास्केट में लगे हुए मिलेंगे, पॉली बैग में बहुत ही रेयर में आपको ये प्लांट लगे हुए मिलेंगे। और जब हैंगिंग बास्केट में प्लांट लग जाते हैं तो उनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की ही बात करेंगे। इस टाइम पर अगर आप मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लेकर आते हैं तो किस तरीके की मिट्टी बनाना है। मैंने जो है सिंपल सी मिट्टी बनाई है, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल और लगभग एक प्लांट के लिए 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी कोकोपीट, यही इतना मिक्सचर मैंने डाला है। इसी में मेरे प्लांट जो है, ये लगभग 1 साल का प्लांट है मेरा और काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। थोड़ी सी यही प्लांट की ग्रोथ अब जाके थोड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि ये लगभग मैं विंटर में लेकर आई थी, जिसके कारण अब विंटर में उनकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, अब इस टाइम पर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा मेन पॉइंट, इनको किस तरीके के पॉट में लगाना है। तो आप देख रहे हैं मेरा 3-4 इंच का पॉट है, इससे ज़्यादा का पॉट नहीं है, इसी में ये लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रोथ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, अगर इनकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो इनकी प्रोपोगेशन आप जो है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इस तरीके से रूट्स निकली होती हैं, इन्हें रूट्स के एक इस साइड से कट कर लीजिए, एक इस साइड से कट कर लीजिए, तो बहुत आसानी से जो है ये लग जाती है। इनको मिट्टी में दबा दीजिए, अगर ये मिट्टी में नहीं दबती हैं तो जो जूड़ा पिन रहती है उससे आप जो है बन पिन जो रहती हैं उसको आप लगा देंगे तो ये मिट्टी में जो है सेट हो जाएंगे, जिससे इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। और यदि मिट्टी में नहीं लगते हैं ये, तो आप जो है इनको पानी में ग्रो करके देखिए, पानी में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद में आप इनको मिट्टी में लगा दीजिए धीमे से, तो ये आराम से लग जाएंगे। तो यदि आपने मनी प्लांट को मिट्टी में लगा कर रखा हुआ है तो पानी कैसे देना है। अभी गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। मैं शाम को पानी देती हूँ, सुबह जो है सावरिंग करती हूँ।
तो इस तरीके से आपको पानी देना है। इसकी शाम के टाइम में इसकी मिट्टी में पानी दे देना है और सुबह के टाइम में पत्तियों पे बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे कि पत्तियों से जो है अच्छे से साफ भी रहेंगी, जो डस्ट वगैरह रहती है उससे क्लीन भी हो जाएंगे। और पत्तियों पर आप पानी डालते रहेंगे तो थोड़ा सा इनको ठंडक भी मिलती रहेगी और अच्छा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो प्लांट आपका अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना है। वैसे तो नॉर्मली अगर लोग मिट्टी में लगाते हैं, जमीन पर लगाते हैं, तो प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है। जमीन पर बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जिनको प्लांट अपने आप जड़ों से ग्रहण करता रहता है। लेकिन हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पॉट गार्डनिंग करते हैं, तो हमको जो है इनको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, क्योंकि एक सीमित मिट्टी रहती है, एक सीमित प्लेस रहता है, उसमें जो है हमको अपने पौधे को सरवाइव कराना होता है। तो ये जो मेरे हाथ में आप फर्टिलाइजर देख रहे हैं, यही फर्टिलाइजर मैं लगभग मंथली टू टाइम अपने प्लांट पर देती हूँ, जिससे हमारे पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ ये कौन सा फर्टिलाइजर है। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसको आप चुटकियों में बना सकते हैं, बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। एक ऑप्शनल फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, जिससे कि आपके पौधे में अगर आप ये फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं, सेम इसी तरीके का दूसरा फर्टिलाइजर है जो आपको किचन से ही मिल जाएगा, उसका यूज करेंगे तो आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम एक खाली गिलास लेंगे, कोई भी जार, कोई भी आप कंटेनर वगैरह का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्लांट हो आपके पास, उस हिसाब से आप जो है इस फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। उसके बाद में आप सभी लोग जानते होंगे, जो कॉफ़ी पीते होंगे वो कॉफ़ी का यूज जरूर करते होंगे अपने घर पर। तो ये कॉफ़ी पाउडर है जो कि 2 रुपए का आता है, पाउच में आता है। और इस कॉफ़ी पाउडर से हम अपने जितने भी लीफी प्लांट हैं उन सबको हेल्दी बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं। तपती गर्मी में भी आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से हेल्दी बने रहेंगे। उनमें जो कॉफ़ी पाउडर रहता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मेरे पौधे जो है बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं। लीफी पौधे जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से अगर आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो आपके पौधे, जो सबके पौधे चमकदार रहते हैं, हेल्दी दिखाई देते हैं, वैसे ही आपको हेल्दी दिखाई देंगे। तो ये 2 रुपये का सैसे है। अगर आपके पास में 8 से 10 पौधे हैं तो आप पूरा यूज कर सकते हैं। मैं अभी 3 ही पौधे में दे रही हूँ, क्योंकि कल ही शाम को मैंने और प्लांट पर दिया है। और स्पेशली मैं जो है लीफी प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मनी प्लांट है मेरे पास में कई सारे, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मनी प्लांट वगैरह, पान के प्लांट, इस तरीके के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ। तो मैंने हाफ का भी, मतलब एक स्पून का मैंने 1 पार्ट डाल लिया है। उसके बाद में हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐसे डाल सकते हैं, या इस तरीके से क्रिस्टल थोड़े से ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आप जो है घुल जाने दें, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यदि आपके पास में कॉफ़ी पाउडर नहीं है, आप लोग कॉफ़ी नहीं यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं है। कॉफ़ी नहीं है तो आपको किचन में दूसरी चीज़ मिल जाएगी, जो है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप चाहे यूज टी यूज करें, चाहे जो है फ्रेश टी यूज करें। अगर यूज टी यूज करते हैं तो 2 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में, मतलब कि एक लीटर पानी में आप 2 टेबल स्पून के 2 चम्मच के करीब आप डालेंगे तो आप इसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं। एक नाइट के लिए भिगो कर रख दें। और अगर आप जो है फ्रेश ये टी यूज कर रहे हैं, फ्रेश चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, तो आप जो है 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं। या आपके पास में लिक्विड फर्टिलाइजर आपको नहीं बनाना है तो आप जो है इसको सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो मेरे प्लांट दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो इस लिक्विड को आप जड़ों में दे सकते हैं। और अगर आप पत्तियों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो शाम के टाइम में इसको आप पत्तियों पर स्प्रे करिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पत्तियां एकदम चमकदार शाइनी सी रहेंगी, जो शीशे की तरह पत्तियां चमकती हैं लीफी प्लांट की, वैसी ही रहेंगी। तो इस तरीके से आपके प्लांट कितने बड़े हैं और कितना मॉइस्चर है उसमें, उस हिसाब से आप इसमें फर्टिलाइजर दें। तो ये तो हो गया लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर के। लिक्विड में आपको किस तरीके से देना है, कोशिश करें कि आप इनको स्प्रेयर से स्प्रे करें, तो उससे जो है रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब जिन लोगों के लिए टाइम की शॉर्टेज है उनके लिए बता देती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को आपको तुरंत देना है। जैसे कि आपको एग्जैक्टली आपको ऐसा है कि मैं बस फर्टिलाइजर दे दूं क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो आप जो है मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए। या मिट्टी में ज्यादा नमी है, गीला ज्यादा है और आपको फर्टिलाइजर देना है और आप लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं क्योंकि मिट्टी ज्यादा गीली है, जैसे मेरी मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, तो ये छोटा सा पॉट है। छोटे से पॉट में हम हाफ टेबल स्पून के करीब इस चाय पत्ती को लेंगे और इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ रिंग साइड में, और मिट्टी को
फिर से ऊपर नीचे कर देंगे। मिट्टी को बहुत ज्यादा आपको गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इसकी रूट्स भी ऊपर ही रहती हैं। जो एरियल रूट्स रहती हैं वो ऊपर की साइड में रहती हैं। सेम प्रोसेस आपको इसमें कॉफी पाउडर का भी करना है। अगर आप चाहें तो कॉफी पाउडर को भी हाफ टी स्पून के करीब आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको इन प्लांट को आपको फर्टिलाइजर देने के बाद में, जैसे मैं मॉर्निंग के टाइम में दे रही हूँ, अभी 8 भी नहीं बजा है, धूप बहुत तेज है, तो मेरे प्लांट इसी तरीके से सरवाइव करते हैं। तो इनको जिस प्लेस से आप उठाकर लाए हैं उसी जगह पर आपको रख देना है। इनकी जगह बार बार चेंज नहीं करना है। इनको अप्रैल लास्ट और मई में तड़कती धूप से बचाना है। 3-4 घंटे की सनलाइट में रखिए। तो मेरा ओपन टेरेस है, मैं थोड़ा सा शेड जैसा कर देती हूँ, उसके बाद मैं इन टेरेस पर ही रखती हूँ जहाँ पर मेरे सभी प्लांट हैं। इस तरीके से आप इन प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। प्लांट आपके एकदम हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल